हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अपन एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है वही क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में अपन ने किसके लिए दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। होमवर्क के लिए क्वेश्चन देके मैंने आप लोगों को बोला था कि उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे देना है, कमेंट में देना है। वापस से आप आके अपन क्या करेंगे, इसका सही सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा, उस आंसर के अकॉर्डिंग इसका रेशनल क्या होगा, किस तरीके से वो आंसर ही इसका राइट आंसर है क्यों होगा, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसके बाद पता लगेगा कि किस किस को इस क्वेश्चन में बचीड़ लगी है, किस किस का क्वेश्चन ये गलत होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंटेन्ड इन। प्रीवियस क्लास में जब मैंने बताया था, जब प्रीवियस क्लास में एमसीक्यू सीरीज अपन सोल्व कर रहे थे, मैंने उस टाइम पे बताया था क्या कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर इस क्वेश्चन का चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने के अकॉर्डिंग। जिसने क्वेश्चन को सही पढ़ा, जिसने क्वेश्चन का सही परसेप्शन किया तो आंसर सही जाएगा। जिसने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा या परसेप्शन सही नहीं किया क्वेश्चन का, तो उसका आंसर क्या जाएगा, गलत जाएगा। और दोनों तरीके के आंसर मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा के निकाल के बताऊंगा कि दोनों तरीके का आंसर क्यों आएंगे, किस तरीके से पढ़ने से आंसर क्या होगा और किस तरीके से पढ़ने से आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहला, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंटेन्ड इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन का मतलब है इन, कंटेन्ड यानी कंटेन किया गया, इन यानी में, यानी कि किसको कंटेन करने की बात हो रही है, डीएनए को, कि डीएनए को कौन कंटेन करके रखता है। सिंपल अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो डीएनए वो डीएनए कहाँ पे सिचुएटेड होता है या डीएनए को कौन कंटेन करके रखता है। यहाँ पे आया वर्ड क्या है, कंटेन्ड इन, और कंटेन्ड इन आ गया, इसका मतलब है किसको, डीएनए को। डीएनए किस में कंटेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मायना बदल गया। वहीं अगर अपन बात करें तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन्स आता, बाकी इज और इन नहीं आते, डायरेक्टली क्या आता है, डीएनए कंटेन। तो कंटेन का मतलब है डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिर उसका आंसर दूसरा जाता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, डीएनए इज कंटेन्ड इन, डीएनए किसमें कंटेन होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहला क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में डीएनए कंटेन होगा। थोड़ी देर के लिए अपन क्रोमेटिन का डिस्कशन करते हैं। अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस, अपन ने पढ़ी थी सेल, ठीक है। सेल में पढ़ रहे थे अपन सेल ऑर्गेनेल, सेल में क्या पढ़े थे अपन ने, सेल ऑर्गेनेल्स। और उन सेल ऑर्गेनेल्स की अगर अपन बात करें तो उन सेल ऑर्गेनेल में अपन ने पढ़ा था कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस। उसके अलावा बात करें तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। और उसके अलावा बात करें तो कुछ सेल ऑर्गेनेल, जो सेल ऑर्गेनेल क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शन कर रहे थे। वहीं अपन ने बात की थी किसकी, साइट क्रोमेटिन की। वहीं अपन ने किसकी बात की थी, क्रोमेटिन की। जब अपन ने बात की थी किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में अगर अपन बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन। क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के साथ साथ सेकंड बात करें कौन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन प्रेजेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन। जो क्रोमेटिन और हिस्टोन प्रोटीन जब इनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, इनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। इनका कंडेंसेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था। किसका फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कौन करवा रही है, क्रोमेटिन और हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने की वजह से वो विजुअलाइज होने लग जाएंगे, एक रोड शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। वो रोड शेप स्ट्रक्चर क्या थी, क्रोमोसोम। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम या लास्ट क्लास का अपना क्वेश्चन था रोड शेप स्ट्रक्चर कौन सी होती है। ऑप्शन में राइट आंसर क्या गया था, क्रोमोसोम। क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिन की अगर अपन बात करें तो क्रोमेटिन कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लियस में, कंडेंसेशन। मेनली कंडेंसेशन कब हो रहा था, सेल डिवीजन के टाइम। कंडेंसेशन कब हो रहा था, सेल डिवीजन के टाइम। और उस कंडेंसेशन में कौन बन रहा था, क्रोमोसोम फॉर्मेशन। जो विजुअलाइज हो रही थी रोड शेप स्ट्रक्चर वो क्या थी, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्रोमेटिन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डीएनए इज कंटेन इन, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट
होता है, तो इसका राइट आंसर क्रोमेटिन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या होगा, न्यूक्लियोलाई। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन होगा, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कौन, न्यूक्लियोलस। तो अपन ने न्यूक्लियोलस की बात की थी, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपन, कंट्रोलर ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। सेकंड अगर अपन बात करें न्यूक्लियोलस के, अपन ने फंक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, न्यूक्लियोलस के फंक्शन क्या करवा रहा था, आरएनए का फॉर्मेशन। क्या करवा रहा था, आरएनए का फॉर्मेशन करवा रहा था। और उसके अलावा बात करें तो कुछ प्रोटीन की सब यूनिट, किनको रिलीज करवा रहा था, प्रोटीन से सब यूनिट, प्रोटीन के सब यूनिट को क्या करवा रहा था, रिलीज करवा रहा था। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्या क्या प्रेजेंट है, आरएनए, प्रोटीन की सब यूनिट। न्यूक्लियोलस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो सेकंड आंसर भी क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड ऑप्शन कौन सा है, क्रोमोसोम। थर्ड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो थर्ड ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, क्रोमोसोम। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम क्या होंगे, अभी अपन ने बात की थी क्रोमोसोम क्या होते हैं। यहाँ पे अपन बात करें थर्ड ऑप्शन कौन सा है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की हम बात करें तो क्रोमोसोम ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 36 इन नंबर। कितने होंगे, पेयर की अगर अपन बात करें तो कितने होते हैं, 23 पेयर। और इस 23 पेयर में भी अगर अपन बात करें तो 22 कौन, 22 प्लस 1, 22 कौन से होंगे, ऑटोसोमल। 22 कौन से होंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और उसके अलावा बात करें तो 1 कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। कौन से होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। और उसे 1 पेयर कौन होगा, सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर का मतलब है या तो क्या होगा, XY, या क्या होगा, XS। अगर कौन है, मेल है, मेल होगा तो कौन से होंगे, XY। फीमेल है, फीमेल होगा तो कौन से होंगे, XS होंगे। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, इन क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की अगर अपन फॉर्मेशन की बात करें तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा था, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम को बोल सकते हैं अपन कंडेंस्ड क्रोमेटिन। क्या बोल सकते हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। जब किसमें, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन का क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था। तो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे अगर अपन बात करें इस क्रोमोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए कंटेंट। क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर कौन प्रेजेंट रहेगा, डीएनए कंटेंट। जो डीएनए कंटेंट क्या करवाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। क्या करवाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करवाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करवाने का मतलब है, यहाँ पे अपन बात करें किसकी, डीएनए की। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। वो मटेरियल जिसके पास क्या होंगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट होती है, जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगे। जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कौन होगा, डीएनए। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन होंगे, जीन। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। वो जीन क्या कहलाते हैं, जीन क्या करवाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम है करवाते हैं, जो किसके पास प्रेजेंट होगी, डीएनए। डीएनए की अगर अपन बात करें तो ये डीएनए किसके पास, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के ऊपर। किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन। इन क्रोमेटिन का जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम का। किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जो डीएनए कंटेंट किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, डीएनए की अगर अपन बात करें तो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी अपन राइट आंसर डीएनए नहीं देंगे। अभी राइट आंसर के लिए अपने पास एक ऑप्शन और बच रहा है। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियस। फोर्थ ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस। अब पहले अपन एक बार न्यूक्लियस को समझेंगे, उसके बाद अपन इसका राइट आंसर निकालेंगे। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें किसकी, न्यूक्लियस की बात करें अपन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होगा, तो न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या होगा,
कंट्रोलर ऑफ सेल, जो सेल होती है उस सेल को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर होता है कौन होगा, न्यूक्लियस। सेकंड अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन, क्या होगा, न्यूक्लियस कंटेन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास, आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावा बात करें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन प्रेजेंट होंगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ऐसा क्या होगा, डीएनए। क्रोमोसोम में कौन होता है, डीएनए। डीएनए के ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन कौन होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मदर सेल सॉरी पेरेंट सेल से, जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्या कैरेक्टर फीचर को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करवाते हैं, जीन। जो जीन को क्या बोलते हैं अपन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन कौन करके रखता है, डीएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कंटेन करके रखेगा, डीएनए। यानी कि जब जीन है, ये जीन किसके ऊपर प्रेजेंट हो गए, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हो गए। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। वो क्रोमेटिन जिनका क्या हो जाता है, सेल डिवीजन के टाइम में कंडेंसेशन हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, क्रोमोसोम में। उस क्रोमोसोम में अगर अपन बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्या बोल रहे थे, सिस्टर क्रोमेटिड। वो सिस्टर क्रोमेटिड कौन होती है, क्रोमेटिन। वो सिस्टर क्रोमेटिड कौन होंगी, क्रोमेटिन होंगी। ठीक है, तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके कौन रखता है, डीएनए। ये डीएनए कंटेंट किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं आता तो डीएनए कंटेंट किसके ऊपर रहता है, क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए किसके ऊपर रहेगा, क्रोमोसोम के। इसलिए डीएनए कंटेन्ड इन किसमें, क्रोमोसोम में। लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन में क्या आ रहा है, न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम की खुद की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम खुद किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है होते हैं। जितने भी जेनेटिक मटेरियल है जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे जेनेटिक मटेरियल किसमें प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन क्या कहने वाला है, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए यानी कि डीएनए वो सब्सटेंस जो क्या करवा करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कंटेन करके कौन रखता है। अगर न्यूक्लियस नहीं आता तो राइट आंसर क्या जाता, क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियस की। बाकी तीन ऑप्शन क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, तीन ही किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, न्यूक्लियस होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर डी कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, राइट आंसर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, Which of the following is a long continuous strand of DNA that carry genetic information। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। और क्वेश्चन को अगर अपने को सही से समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आने के बाद क्या हो जाएगा, उसका आंसर भी दे सकते हैं। वही अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, उस क्वेश्चन में क्या था, डीएनए आर कंटेंट इन। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं अगर ये आ जाता डीएनए कंटेंट्स, तो डीएनए किसको कंटेन करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन को कंटेन करके रखता है। तो उसका आंसर चेंज हो जाता, आंसर क्या हो जाता, जीन। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान और प्रिसाइजली पढ़ना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन पढ़ के अपन समझ नहीं पाएंगे तब तक उस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following, नीचे दिए गए, is a long continuous strand of DNA। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डीएनए के लिए लॉन्ग स्ट्रैंड का काम है करता है। लॉन्ग कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, रोड शेप। लॉन्ग और कंटिन्यूअस की अगर अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं उसको, रोड शेप। कैसा हो सकता है, रोड शेप स्ट्रैंड का काम कौन करता है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। या बात करें तो जिसके ऊपर क्या होगा,
जो जो क्या होगा, जेनेटिक कैरी, जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, डीएनए की पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम कौन सा लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। चारों ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो चारों में से कौन सा होगा। यहाँ पे अपन सबसे पहले समझते हैं डीएनए। डीएनए अपन ने समझा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल के पास ही क्या रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या प्रेजेंट रहेगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके रूप में प्रेजेंट होती है, जीन। किसके रूप में, जीन। यानी कि इस डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करने वाले या कैरी करने वाले का मतलब है वो किसको कैरी कर रहा है, डीएनए को। किसको कैरी करेगा, डीएनए को। स्पेसिफिक दे रखा है किसको, डीएनए को। डीएनए को जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करके रखता है, उस डीएनए को कौन सी लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कैरी करके रखती है। तो उसके लिए अगर आंसर की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम। ऑप्शन पहला कौन सा होगा, राइबोसोम। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का मतलब क्या होगा, राइबोसोम के बारे में अपन ने कल पढ़ा। और कल अपन ने जब राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, कल जब अपन ने किसके बारे में पढ़ा, राइबोसोम के। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो क्या बोलते थे अपन राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोल रहे थे, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब राइबोसोम क्या करवा रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या करवाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा रहा है। प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने के लिए अपन बात कर रहे थे कल, दो तरीके के राइबोसोम पढ़े थे अपन ने। दो तरीके के राइबोसोम पढ़े थे। एक कौन से थे, फ्री राइबोसोम। कौन से थे, फ्री राइबोसोम, जो कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहे थे, इंट्रासेल्यूलर। किसका, इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहे थे। दूसरे की बात करें तो कौन से थे, बाउंडेड राइबोसोम। कौन से हैं, बाउंडेड राइबोसोम। जो बाउंडेड राइबोसोम क्या करवा रहे थे, कौन सी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। वो प्रोटीन जो क्या करवा रही थी, सेल के आउटसाइड काम में आ रही है, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन है करवा रहा। तो यहाँ पे अपन बात करें किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहा है। वो प्रोटीन क्या करवाती है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन का कंडेंसेशन है करवाती है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल को कैरी नहीं करती। तो यहाँ पे अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी नहीं करता, मतलब राइबोसोम क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो कैसा गया, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड कौन सा है, न्यूक्लियस। अभी अपन ने बात की थी किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस क्या करवा रहा था, यहाँ पे अपन बात करें किसकी, डीएनए कंटेन की। डीएनए को कौन कंटेन करके रख रहा था। अगर बात आती है किसकी, डीएनए की, तो राइट आंसर क्या जाता, न्यूक्लियस। यहाँ पे लेकिन क्या आ रहा है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का मतलब है जब सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस का तो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करवाते हैं, और उनका अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, क्रोमोसोम। उसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, क्रोमोसोम। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम क्या करवाते हैं, क्रोमोसोम कौन होते हैं, क्रोमोसोम कौन होंगे, कंडेंस्ड। कौन होते हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। कौन होंगे, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। और इस कंडेंस क्रोमेटिन की अगर अपन बात करें तो कंडेंस क्रोमेटिन पे कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए, जो क्या करवाता है, जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, अगर केवल डीएनए कंटेन कहाँ रहता है ये क्वेश्चन पूछता तो राइट आंसर क्या जाता, न्यूक्लियस। राइट आंसर क्या जाता, न्यूक्लियस। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूछने का मतलब अपन न्यूक्लियस राइट आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्रोमोसोम जाएगा। क्रोमोसोम जाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या हुआ,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पेरेंट सेल से डॉटर सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अपन ने पढ़ा था जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के साथ एक बार न्यूक्लियस डिसअपीयर होगा और वापस से नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखेगा। लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कौन करवा रहा है, डीएनए के थ्रू। डीएनए किसके थ्रू करवाएगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्यों ऑप्शन में क्या आया है, क्रोमोसोम। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम। नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो क्या करवा रहा था, मेटाबॉलिज्म करवा रहा था। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करवा रहा था, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जनरेशन करवा रहा था, जिसको क्या बोल रहे थे अपन, एनर्जी करेंसी। इसलिए एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन करवाना या हाईली एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने के एवज में अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या भी बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है, क्रोमोसोम। राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, क्रोमोसोम। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज क्रोमोसोम। नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज खालिस्तान क्रोमोसोम। क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल को क्या बोल रहे थे अपन, सोमेटिक सेल। क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल के पास कितने नॉर्मल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ऑप्शन नंबर 1 23, 46, 24 या 48। यहाँ पे अपन बात करें क्या पूछ रहा है, नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज खालिस्तान है क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 24 को अपन ने कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं है। बाकी तीनों की अगर अपन बात करें तो कुछ दिन पहले अपन ने क्या किया था, एमसीक्यू सीरीज में जब क्रोमोसोम का अपन क्या कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर रहे थे। तो क्रोमोसोम का पोस्टमार्टम करते टाइम अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम का नाम, या 46 क्रोमोसोम किसने दिए, 48 क्रोमोसोम किसने दिए, 23 क्रोमोसोम किसने दिए, कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो मेन कंफ्यूजन अगर बात करें तो मेन कंफ्यूजन कितने ऑप्शन में, 3 में, 23, 46 और 48 में। 24 का तो नॉर्मली अपन मानते थे, ह्यूमन सेल में कभी भी 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ह्यूमन सेल के अलावा अदर देन सेल में क्या हो सकता है, 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन सेल में नहीं होते। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, क्रोमोसोम की। अभी अपन ने बात की थी वही क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो पिछले क्वेश्चन ने क्या पूछा था, रोड स्ट्रक्चर। क्या पूछा था, रोड शेप स्ट्रक्चर होती है। जो रोड शेप स्ट्रक्चर क्या करवाती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करवा के रखती है। क्या करवाती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम कर रही है। डिफरेंस याद रखना, कंटेन करना और कैरी करना दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। कैरी करने का मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाएगा। सेकंड बात करें तो कंटेन करता है, कंटेन करने का मतलब उसके अंदर परमानेंटली क्या रहता है, प्रेजेंट है रहता। तो ये जो रोड शेप स्ट्रक्चर कौन, क्रोमोसोम क्या करवाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। सेकंड अगर इसके फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो किसकी वजह से, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। किससे, कंडेंस्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था। तो उस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट अपन यहाँ पे इस क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करें या कुछ फैक्ट की बात करें। यहाँ पे अगर अपन बात करें अपन किसकी, सोमेटिक सेल की। किसकी बात करें, सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल की अगर अपन बात करें तो सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम के नंबर की अगर अपन बात करें तो कितना होता है, 46 इन नंबर। और 46 इन नंबर का मतलब है कितना होगा, 26 इन पेयर। कितना होता है, 26 इन पेयर। इस 23 कितना, 23 इन पेयर। इस 23 की भी बात करें तो किस तरीके से रहता है, 22 प्लस 1। कैसा रहेगा, 22 प्लस 1। 22 की बात करें तो कौन सा होता है, ऑटोसोमल। 22 की बात करें तो कौन से होंगे, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, कि उस पेरेंट सेल में जो भी उसका वेट है, उसकी हाइट है, उसका कलर है, उसकी
आई का कलर है, उसका जो साइज है, ठीक है, उसका अपीयरेंस है, इन सब जन है, ठीक है। बट यानी कि अपन बात करें जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मेनली उस एक्सटर्नल अपीयरेंस को या उस एक्सटर्नल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम कौन करवाते हैं? 22 पेयर कौन होंगे? ऑटोसोम। 1 पेयर की अगर अपन बात करें तो कौन होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर कौन होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम क्या करवाते हैं? मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। क्या करवाएंगे? सेक्स का डिटर्मिनेशन। जो भी पेरेंट डॉटर सेल होगी उस डॉटर सेल में किसका? सेक्स का क्या करवा रहे हैं? डिटर्मिनेशन करवा रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये 2 क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे फीमेल है कि मेल है। अगर फीमेल है तो क्रोमोसोम कौन से होंगे? एक्स एक्स, और अगर मेल है तो क्रोमोसोम कौन से होंगे? एक्स वाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें, जब भी अपन बात करते हैं कि किसी अपने घर में कोई भाभी जी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद लड़का होगा कि लड़की, डिसाइड कौन करता है? तो जनरली अपने कौन करते हैं? देवी देवता भगवान डिसाइड करता है। भगवान डिसाइड करेगा कि कौन है होगा। या बात करें नॉर्मली अगर अपन बात करें तो अपन ज्यादा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं कि फीमेल, अगर लड़का हो रहा है लड़की हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होती है? फीमेल होती है। नहीं, यहाँ पे फीमेल कभी जिम्मेदार है नहीं होती। फीमेल के पास प्रेजेंट दोनों दो सेक्स क्रोमोसोम है। दोनों सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होंगे? एक्स एक्स। दोनों पेयर क्रोमोसोम है। जो पेयर क्रोमोसोम है उस पेयर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें किसके? मेल क्रोमोसोम की, मेल सेक्स क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। अब यहाँ पे अगर मेल फीमेल में अपन डिफरेंस की बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है? मेल और फीमेल में अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंस करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें किसकी? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? 1 पेयर। अगर नंबर की बात करें तो नंबर में कितने होते हैं? 2। लेकिन पेयर की अगर अपन बात करें तो पेयर में कितने होंगे? 1 होंगे। उन पेयर की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाते हैं? सेक्स का डिटर्मिनेशन करवाते हैं, मेल और फीमेल। मेल की अगर अपन बात करें तो कौन कौन होंगे? एक्स एंड वाई। फीमेल की अगर अपन बात करें तो कौन होता है? एक्स एक्स। फीमेल की बात करें तो कौन होगा? एक्स एक्स। यहाँ पे बस सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो डोमिनेंट क्रोमोसोम होता है वो डोमिनेंट क्रोमोसोम कौन होगा? क्रोमोसोम वाई। कौन सा होगा? वाई क्रोमोसोम। क्या होता है? डोमिनेंट क्रोमोसोम होता है। कौन होगा? डोमिनेंट क्रोमोसोम। यही अगर अपन मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे किसकी बात करें? सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है? वाई क्रोमोसोम। कौन सा होगा? वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है। किसमें? ह्यूमन बॉडी या सोमेटिक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें लड़का होगा या लड़की, उसका डिटर्मिनेशन या उसका डिसाइड कौन करवाता है? मेल का क्रोमोसोम। कौन करवाएगा? मेल क्रोमोसोम। जो पुरुष होगा, जो स्पर्म में क्रोमोसोम होंगे वो स्पर्म के क्रोमोसोम क्या करवाएंगे? डिसाइड करेंगे, एक्स होगा कि वाई। इसमें से अगर अपन बात करें तो इस फीमेल ओवम के जो एक्स क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के साथ अगर किसका रिएक्शन है या किसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है? वाई क्रोमोसोम का, तो होने वाली जो संतति है क्या होगी? एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब उसमें क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स वाई। एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होने का मतलब है वो कैसा क्या होगा? मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? इस एक्स के साथ किसका मैच होगा? एक्स का साथ होगा, एक्स का मैच होगा तो सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स एक्स। एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होने का मतलब है क्या होगा? फीमेल। होने वाला जो बच्चा है वो कैसा होगा? फीमेल होगा। तो इस तरीके से क्या करवाते हैं ये दोनों, ये जो एक पेयर या 2 क्रोमोसोम है एक्स वाई, जिनको क्या बोलते हैं अपन? सेक्स क्रोमोसोम। किसका डिटर्मिनेशन करवाते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने का काम है करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा था कि ह्यूमन बॉडी में को टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोसोम की अपन ने बात की, कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम कब से मानने लगे हैं? 1956 में। कब से? 1956 में। 1956 में अगर अपन बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, जो हिन जो, कौन से? जो इन जो, और उसके अलावा बात करें तो
लेवाइस, कौन था? जोइंजो और लेवाइस, जिन्होंने क्या दिया था 1956 में, 1956 में कंसिडर किया था कि ह्यूमन सेल में या सोमेटिक सेल में कंफर्म कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 46। नंबर की अगर बात करें, अपने से पूछे नंबर में कितने होते हैं तो 46, पेयर में पूछे तो कितने होंगे? 23, पेयर में पूछे तो कितने होंगे? 23 पेयर। वहीं अगर अपने से पूछता है कौन सा? ऑटोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पूछता है तो कितने होंगे? 22 इन पेयर। और नंबर की अगर अपन बात करें तो कितने होंगे? 44। वहीं अगर अपने से पूछे किसकी? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम पेयर में कितने होंगे? 1 पेयर। नंबर में कितने होंगे? 2 इन नंबर। तो 44 कौन से? ऑटोसोमल, और 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स या एक्स वाई। एक्स एक्स का मतलब फीमेल और एक्स वाई का मतलब मेल। टोटल कितने हुए? 46। तो राइट आंसर इज 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टोटल, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज खालिस्तान क्रोमोसोम। यहाँ पे पेयर का जिक्र नहीं किया, ना ऑटोसोम ना सेक्स क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या जाने वाला है यहाँ पे? 46। राइट आंसर क्या होगा? 46। और 46 की बात करें तो क्या होगा? राइट आंसर इज बी। 23 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता? पेयर पूछता तो 23 होते हैं। 1956 के पहले की अगर अपन बात करें तो पहले क्या मानते थे? ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 48। 24 की अगर अपन बात करें तो 24 ह्यूमन बॉडी में कभी भी कंसिडर नहीं किए गए, ना तो 1956 के पहले ना 1956 के बाद। पहले कितने? 28 मानते थे, यानी कि 24 पेयर। उसके बाद एग्जैक्ट जब 96 में और ज्यादा क्या हुआ? डिटेल्ड स्टडी हुई। उस डिटेल्ड स्टडी में डिसाइड किया गया कि 56 के बाद कितने हैं ह्यूमन सेल में? 46 क्रोमोसोम, 22 पेयर में 23 पेयर में 22 ऑटोसोमल और 1 पेयर कौन? सेक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछे, क्वेश्चन का आंसर अपन ने सब तरीके से दे दिया है। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। नीचे दिए गए हैं, उन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्रोमोसोम है जो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होगा? किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन सेल का सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है? अभी अपन ने बात की ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। 46 की अगर अपन बात करें तो कितने होगा? 23 इन पेयर। कितने होते हैं? 23 इन पेयर। उन 23 में भी बात करें तो 22 प्लस 1, 22 कौन होंगे? ऑटोसोमल। कौन से होंगे? ऑटोसोमल। 1 की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। कौन होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे इन 23 पेयर या 46 में से अगर अपन बात करें तो 46 में से कौन सा प्रेजेंट है? इन 23 पेयर में अगर अपन बात करें तो 22 पेयर कौन होंगे? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक, कितने से लेके 20, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 पेयर है ऑटोसोमल। 1 पेयर कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम। अभी यहाँ पे बात करें अपन कौन सा पूछ रहे हैं? सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होगा? यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी के अगर सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ओनली ऑटोसोमल क्रोमोसोम। कौन से दे रखा है? ओनली ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो यहाँ ये क्या पूछना चाह रहा है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम में सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है कौन सा? अगर उसमें से 1 से लेके 22 पेयर की अगर अपन बात करें तो उसमें से कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 21। कौन सा होगा? क्रोमोसोम नंबर 21। और क्रोमोसोम नंबर 21 की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? स्मॉलेस्ट। क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट क्या रहता है? डिक्रीज। बाकी के कंपैरिजन में क्या रहता है? कम रहता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 21 क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 21 क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। इसीलिए इस क्रोमोसोम 21 को क्या बोलते हैं अपन? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे?
डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ कुछ कॉमन फैक्ट्स की, जिन कॉमन फैक्ट्स के थ्रू अपन को क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा होता है कौन सा सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम, कौन सा लार्जेस्ट क्रोमोसोम किसमें, इन ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सा होगा, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। कौन सा होता है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होगा। वहीं अगर अपन बात करें तो कौन सा, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें ह्यूमन बॉडी में तो कौन सा होगा, क्रोमोसोम नंबर 21। कौन सा होगा, क्रोमोसोम नंबर 21। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये कौन से हैं, ऑटोसोमल। कौन से होंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अगर अपने को स्पेसिफिक या तो ऑप्शन में नहीं दिया हो या क्वेश्चन में सेक्स क्रोमोसोम नहीं दिया हुआ हो तो क्या पूछेंगे, क्या देंगे अपन, राइट आंसर 21 सबसे स्मॉलेस्ट। वहीं अगर या तो क्वेश्चन में दिया हो सेक्स क्रोमोसोम या क्वेश्चन में ना देखे ऑप्शन में अगर वाई क्रोमोसोम दिया गया है तो यहाँ पे अगर अपन बात करें ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब है चाहे तो ऑटोसोम हो चाहे सेक्स क्रोमोसोम, ऑल ओवर अगर सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम की अपन बात करें तो कौन सा होता है, वाई क्रोमोसोम। कौन सा होगा, वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होगा। क्योंकि इनकी अगर अपन बात करें तो स्मॉलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इनके बात करें इनमें डीएनए कंटेंट और स्टोन प्रोटीन क्या होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाती है प्रॉपर। इनकी स्ट्रक्चर बाकी के कंपैरिजन में कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ऑल ओवर अगर अपन बात करें इस ऑटोसोमल और सेक्स में तो कौन सा होगा, वाई क्रोमोसोम। और ओनली ऑटोसोमल में बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 21 सबसे लार्जेस्ट। ऑल ओवर की बात करें या क्रोमोसोम ऑटोसोमल में बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाने वाला है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे केवल ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑटोसोम क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 21 सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेशन, क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेशन इन्वॉल्व टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे सबसे पहले इनको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, अब्रेशन। अब्रेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आएगा क्रोमोसोमल अब्रेशन। क्या आएगा, क्रोमोसोमल अब्रेशन। और क्रोमोसोमल अब्रेशन की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल अब्रेशन का मतलब होता है क्या हो गया, गुणसूत्रीय असामान्यता। क्या हो गया, गुणसूत्रीय असामान्यता। और गुणसूत्रीय असामान्यता का मतलब है जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र कैसे नहीं है, समान नहीं है, कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, असामान्यता डिफॉर्मिटी हो रही है, उनकी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अब्रेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अब्रेशन इन्वॉल्व टू नॉन होमोलोगस। यहाँ पे बात आ गई किसकी, नॉन होमोलोगस की। नॉन होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जिन क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम के भाग आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे। क्रोमोसोमल जो पार्ट होते हैं वो क्रोमोसोमल पार्ट कैसे नहीं होते, सेम नहीं होते। सेम ना होके कैसे होंगे, डिफरेंट क्रोमोसोमल पार्ट। कैसे होंगे, डिफरेंट क्रोमोसोमल पार्ट, डिफरेंट क्रोमोसोमल पार्ट अटैच ईच अदर। क्या होगा, अटैच ईच अदर। डिफरेंट क्रोमोसोमल पार्ट अगर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, नॉन होमोलोगस। क्या कहलाएगा, नॉन होमो। नॉन का मतलब नहीं है, होमोलोगस का मतलब समान, समान नहीं है मतलब असामान्य। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल होगा क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम 5 और 14 का पार्ट अगर जुड़ रहा है तो ये कैसे क्रोमोसोम होंगे, नॉन होमोलोगस। और वहीं अगर अपन बात करें किसकी, होमोलोगस की, तो क्रोमोसोम नंबर 5 प्लस क्रोमोसोम नंबर 5 अगर जुड़ रहे हैं तो कैसे हो जाते हैं, होमोलोगस। अब यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ पे जिस अब्रेशन का यूज किया गया वो अब्रेशन है कौन सा होगा, नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन में से वो अब्रेशन है कौन सा होगा। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, इन्वर्जन। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या कहला रहा है, इन्वर्जन। ठीक है,
यहाँ पे अपन इन ऑप्शन को एक एक को समझेंगे रे, ऑप्शन को एक एक को समझेंगे तो अपने को क्या होगा जाएगा, राइट आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या आ रहा है, अब्रेशन, क्या आएगा, अब्रेशन। अब्रेशन कौन सा अब्रेशन, अब्रेशन की अगर अपन बात करें तो जितने भी ऑप्शन में दिए गए क्या है, अब्रेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, क्या हो गया, इन्वर्सन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सारे क्या होते हैं, अब्रेशन होते हैं। कौन सा अब्रेशन किसके लिए लागू होगा, टू नॉन होमोलोगस, किसके लिए, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए इनमें से कौन सा अब्रेशन सूटेबल है होगा। अब यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए अपने को सबसे पहले किसको समझना होगा, अब्रेशन क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अब्रेशन कौन सा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन की अगर अपन बात करें तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक सेम क्रोमोसोम, क्या हो गया, एक किसी सेम क्रोमोसोम, उस सेम क्रोमोसोम के जो दोनों एंड है वो दोनों एंड क्या हो गए, आपस में मिल गए। सेम क्रोमोसोम के जो एंड है वो दोनों एंड क्या हो गए, बाइंड हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, उस क्रोमोसोम में इन्वर्जन होना। यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में क्या हो गया, ये क्या है, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो इस क्रोमोसोम में क्या हो गया, ये क्रोमोसोम क्या हो रहा है आपस में, इस क्रोमोसोम के जो एंड है वो एंड क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए, एंड क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए। कोई भी एक एंड आके क्या करवा रहा है, इन्वर्ट होके क्रोमोसोम के दूसरे एंड से क्रोमोसोम के किसी पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। ये अब्रेशन कौन सा है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, टू नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस का मतलब कैसे होंगे, असामान्य गुणसूत्र, कैसे होंगे, असामान्य क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इन्वर्जन में बात हो रही है किसकी, सेम क्रोमोसोम की, तो इन्वर्जन इन टू नॉन होमोलोगस के लिए अब्रेशन का काम है नहीं कर रहा। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा है, सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है अपने को, डुप्लीकेशन। सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो डबल, एक सेम क्रोमोसोम है वो सेम क्रोमोसोम क्या कर लिया, अपनी सेकंड कॉपी क्या करवा लिया, अपनी सेकंड कॉपी फॉर्मेशन करवा लिया, अपने जैसा दूसरा फॉर्मेशन करवा लिया, अपनी खुद की कॉपी कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपन बात करें आ रहा है कैसा, नॉन होमोलोगस के बारे में पूछ रहा है, डुप्लीकेशन किस में हो रहा है, सेम क्रोमोसोम में। थर्ड की बात करें तो कौन सा होगा, ट्रांसलोकेशन। थर्ड की बात करें तो क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस वर्ड इंडिकेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह। दो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम कैसे होंगे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम, जिन डिफरेंट क्रोमोसोम का क्या हो गए, पार्ट अलग अलग टूट के आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम के पार्ट टूटकर आपस में बाइंड हो जाते हैं, या एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे किसी डिफरेंट क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो गया। यहाँ पे अपन बात करें कौन होगा, क्रोमोसोम नंबर 14। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 14। इस क्रोमोसोम नंबर 5 का कोई भी पार्ट टूटा, वो पार्ट वहां से टूट के, ये पार्ट यहाँ से टूटा, टूटने के बाद आके किस पे अटैच हो गया, इसे क्रोमोसोम नंबर 14 पे, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन किस में हो रहा है, नॉन होमोलोगस है, क्रोमोसोम 5 पर एक क्रोमोसोम 40 में, क्रोमोसोम 5 का आके किस पे अटैच हो रहा है, क्रोमोसोम 14 पे, यानी डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट क्रोमोसोम का पार्ट टूट के डिफरेंट क्रोमोसोम पे आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट है, सामान्य होने का मतलब कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है अपने को कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए यहाँ पे कौन सा अब्रेशन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे अब्रेशन की बात करें, सबसे पहला अपन ने पढ़ा इन्वर्जन। इन्वर्जन की अगर अपन बात करें तो इन्वर्जन क्या कहलाए, जो सेम क्रोमोसोम है उस सेम क्रोमोसोम का कोई एक एंड क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, एक एंड इन्वर्ट होके वही एंड किससे जुड़ गया, उसी से कनेक्ट हो गया, क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। डुप्लीकेशन का मतलब एक क्रोमोसोम अपनी क्या बना लिया, प्रतिकृति, अपनी कॉपी फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्रोमोसोम क्या हो गए, डिलीट हो गए, क्रोमोसोम की काउंटिंग है वो काउंटिंग क्या हो गई,
घट गई। डिलीशन का मतलब क्रोमोसोम में जो काउंटिंग है वो घट गई या क्रोमोसोम शॉर्ट हो गया। और उसकी अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 21। नेक्स्ट से बात करें तो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है डिफरेंट क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट जाके अटैच हो रहा है कहां पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो यानी कि दोनों कैसे हैं, नॉन होमोलोगस, दोनों नॉन होमोलोगस का क्रोमोसोम का आपस में अटैच होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन यही पूछ रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है, कौन सा ऑपरेशन को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ट्रांसलोकेशन। एक डिफरेंट क्रोमोसोम का पार्ट टूट के दूसरे डिफरेंट क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन किसके लिए देते हैं, होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन अपन देंगे वो क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। यहाँ पे अगर अपन बात करें, अपन ने पढ़ी थी ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। कितने होंगे, 46। उन 46 क्रोमोसोम या तो 46 इन नंबर या 23 इन पेयर। वो 23 भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल 22 पेयर और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर। सेकंड अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए, जो कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल। उस डीएनए के ऊपर कौन अटैच रहते हैं, जीन अटैच रहते हैं। तो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया कि उस ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं या ह्यूमन सेल में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, उन 46 क्रोमोसोम पे कितने जीन अटैच होंगे। और कितने जीन अटैच होने का मतलब है ऑल ओवर ही बता दिया कि पूरी सेल में, एक ह्यूमन सेल अगर अपन लेते हैं उस सेपरेट ह्यूमन सेल में टोटल जीन की काउंटिंग कितनी होगी। इसका राइट आंसर तुम लोग दोगे किसमें, कमेंट में। कमेंट में आंसर सबको देना है, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। राइट आंसर अपन यहाँ कला के विद रेशनल के साथ बताएंगे, ठीक है। तो सबको कमेंट करना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, जिससे इसी तरीके का और अच्छा कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा सके और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अपन प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।